की वाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन हारी। पूजो पूजाओ सखियो अन्न धन मांगो, राम कुंवर सा वीरो मांगो राई सी बुझाई। ढोरे गंगोर माता खोले की वाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन हारी। बोलो गंगोर माता की जय। रे बाबू, मन्ने मारले पर अभी शांत हो जा। अरे हट, मन्ने मारले को सगो सच सच बता, हाँ? कहाँ मिली थी तू दिलीप जी से? कोई शादी वादी में तो ना मिली थी ना? रे अपनी माँ ने बावली बनानी चाहे है? हाँ? बुढ़ापे ने इतना जोर ना किया है कि उसके आगे हमारी याददाश्त घुटने टेके। ये वही है ना, ये वही है ना उस दिन मोची की दुकान पर थारे साथ खड़ा था। और मैंने देख लिया उसे, हाँ? वही है ना वो? वैसा नहीं के भाभो भाभो की जप लगा रखी, हाँ? तब ख्याल ना आया भाभो का जब राधा और किशन की प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। वाह रे छवि वाह, हे महारा राम जी, देखो देखो थारी छोरी ने, अरे दाद ब्योई की हिम्मत ने, हाँ? प्रेम प्यार में घुस गई और हिम्मत तो देखो, छोरा ने और न्योता देकर बुलाया है अपने घर में। तने के लाग्यो, रे तने के लाग्यो कि थारी भाभो काल सुबह हरिद्वार चली जाएगी और जाते जाते थारे सारे पाप माफ करती जाएगी। और उस छोरे ने बोलेगी कि आओ आओ जमाई सा आओ, मारी इज्जत रास्ते में पड़ी है। या लो हमारे रास्ते में इज्जत पड़ी हुई है, घोड़ी पर तबड़क तबड़क बैठकर हमारी इज्जत रौनती हुई हमारी छोरी ने उठा कर ले जाओ। मैं तो मरे ही ये प्रेम विवाह ना होने दूंगी। भाभो, भाभो ऐसा नहीं है वो तो। हाँ बाबू, बाबू वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, पर 2 मिनट के लिए अपने गुस्से को ना दिमाग से परे रख के सोच। और भाभो, बुराई क्या है दिलीप जी में? मतलब अच्छे खानदान से हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, दिल्ली से हैं, और इसी बहाने भाभो दिल्ली भी घूमना हो जाएगा। पर भाभो, प्रेम आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज होती है, और इस पगली की आंखों में प्रेम देखा है मैंने दिलीप जी के लिए। भाभो, अपनी लाडली के प्रेम के लिए मान जाना। और भाभो, आज के टाइम पर प्रेम विवाह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधी दुनिया करती है भाभो। सही कहा विक्रम तूने, पर थारी भाभो है ना, वो बाकी की आधी दुनिया वाली है, जहां संस्कार, रीत रिवाज और बड़े बुजुर्गों ने जो कायदे और नियम बनाए हैं ना, उस पर चले। इस आधी दुनिया से थारे नए जमाने की बाकी आधी दुनिया का रास्ता बहुत लंबा है विक्रम। ना, हमारे से ना होगा ये विक्रम, इस उम्र में इतनी दूर ना चल पाऊंगी मैं। ना, आज हमारे बच्चों ने मने नीचा दिखा दिया। भरोसा ना होता है, भरोसा ना होता है कि महाराज जन्मा हमारा ऐसा भरोसा तोड़ देगा।
भाई जी, वो आपका चाबी। वो आप फल बनाने के हड़बड़ाहट में ना ये चाबी मेरे ठेले पे ही छोड़। चलें संध्या जी, वो क्या ना कि बस का टाइम होता है यार, चलिए। नहीं सूरज जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर मुझे यहाँ पे कोई बात नहीं करनी, जो भी बात होगी वो घर जाके होगी। नहीं सूरज जी, घर जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पर मुझे यहाँ पे कोई बात नहीं करनी, चलिए। लेकिन मुझे करनी है सूरज जी, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। चलिए। संध्या जी, बात क्या है? संध्या जी बात क्या है? कुछ बोलेंगी आप? ये कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? संध्या जी, कहाँ जा रही हैं आप? संध्या जी, बात बताइए मुझे। पर बात क्या संध्या जी? बात क्या संध्या जी? सूरज जी, वो फल मेरे लिए आपने बनाए थे। मैंने उस दुकान वाले की सारी बातें सुन ली थी। बहुत छुपा चुके सूरज जी आप, लेकिन अब मैं ये जान चुकी हूँ कि कुछ है आपके दिल में, कुछ बहुत छुपता हुआ सा, जो आपको वो बना रहा है जो आप है ही नहीं। मत बर्दाश्त कीजिए सूरज जी, जो भी है इस दिल में, गुस्सा, नाराजगी, बता दीजिए। बताइए सूरज जी, कहिए ना सूरज जी, डांटिए, झगड़िए, जो कहना है कहिए, प्लीज सूरज जी, प्लीज कहिए ना। क्या संध्या जी, आप बार बार एक ही बात पूछे जा रही हैं? पागल हो गई क्या आप? जब मेरे दिल में कुछ है ही नहीं तो क्या निकालूं? सूरज जी, आप कह कुछ और रहे हैं और मुझे महसूस कुछ और हो रहा है। आपके कहे हर झूठ पर मुझे कुछ और ही सच दिख रहा है। अगर बात मेरी किसी गलती की है तो बताइए मुझे, मैं सुधारूंगी, और अगर ना सुधार पाई तो आपका सहारा लेकर सुधारूंगी। आपकी पत्नी हूँ, जितना अधिकार आपको मुझसे नाराज होने का है, उतना ही अधिकार मुझे भी है इस नाराजगी की वजह जानने का। आप अपने आप से और मुझसे इस रिश्ते के अधिकार नहीं छीन सकते। आपको मुझे बताना ही होगा। बताइए सूरज जी, बताइए मुझे, बताइए सूरज जी, कुछ तो बोलिए सूरज जी। सूरज जी, आप चुप मत रहिए। बारिश, सूरज जी, वहाँ चलते हैं, वहाँ भीगने से बच जाएंगे। आइए। संध्या जी, आपकी खुशी के लिए मैं आपको आजाद करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे जितना भी गिरना पड़े मैं गिरूंगा। मुझे माफ कर दीजिए संध्या जी। क्या हुआ? जवाब दीजिए ना संध्या जी, क्योंकि आपके जवाब के साथ ही मेरा जवाब जुड़ा हुआ है। बताइए ना,
क्या गलत किया मैंने अभी? अधिकार की बात कर रही थी ना आप? क्या मन की बात कहना सुनना सुनाना ही पति पत्नी का अधिकार होता है और कुछ नहीं? और अगर और कुछ भी होता है तो मैंने क्या अपने अधिकार से बढ़कर कुछ किया था अभी? बताइए ना संध्या जी, बोलिए ना, जवाब दीजिए। तो क्यों नहीं मिल रहे मुझे मेरे अधिकार संध्या जी? पति पत्नी का रिश्ता मानती है ना आप हमारे बीच में, तो फिर इस रिश्ते को आधा अधूरा क्यों अपनाया आपने? मैं नाराज होता हूं, आप मुझे मनाने की कोशिश करती हैं रिश्ता निभाने के लिए। मैं भूखा रहता हूं, आप मेरे लिए खाने का डिब्बा लाती हैं रिश्ता निभाने के लिए। मेरे लिए व्रत रखती हैं, मेरे परिवार को मेरे घर को जोड़ने की कोशिश करती हैं। क्यों संध्या जी, क्यों? बोलिए, क्यों मुझे आप अपना नहीं सकती? क्यों एक पति को मिलने वाले सारे अधिकार देने को तैयार नहीं है आप? पति पत्नी होकर भी हम एक कमरे में अनजान इंसानों की तरह रहते हैं। चलिए नाम देते हैं इस रिश्ते को। दोस्त, साथी, या फिर कोई नया नाम? संध्या जी, जुड़े तो हम पति पत्नी की तरह हैं, दोस्त से साथी की तरह नहीं। लेकिन अफसोस, हम पति पत्नी भी नहीं। तो फिर क्या है हम? कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ यही होता है क्या? क्या भावनाओं से जुड़े रिश्तों का कोई मान नहीं? तन का प्रेम तो जानवर भी कर लेते हैं बाबू, लेकिन मन का प्रेम सिर्फ इंसान करना चाहते हैं। सूरज जी, आज आप ये बात पूछ रहे हैं? यही बात उस दिन भाभो ने भी मुझसे पूछी थी, और तब जवाब आप ही ने दिया था कि पति पत्नी का रिश्ता मन का होता है, समझ का होता है, विश्वास का होता है। तो क्या बदला है उस दिन और आज के दिन में? आप, मैं, यही रिश्ता? नहीं सूरज जी, सब कुछ तो वही है। तो फिर जिस सवाल का जवाब आपने दिया था, आज आप वही सवाल क्यों उठा रहे? हाँ, दिया था मैंने ये जवाब, क्योंकि उस वक्त मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और उस समय इससे बढ़कर झूठ और कोई मुझे सूझा नहीं जो आपको भावों से बचा सके। नहीं तो 15 दिन की परीक्षा पूरी होने से पहले ही आपको इस घर से निकाल दिया जाता। मैंने आपको बचाने की कोशिश की थी संध्या जी, पर अफसोस ये नहीं पता था कि आप इस बात को पकड़कर बैठ जाएंगी। अफसोस आप में तो इतनी भी समझ नहीं है कि सच और झूठ के बीच का फर्क जान सके आप संध्या जी। पूरी जिंदगी पड़ी अपने सामने, हमारा भविष्य पड़ा है। क्या होगा इसमें? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही हंसते खेलते रहेंगे? बातों बातों में कट जाएगा सब कुछ। बहुत हो गया संध्या जी, बहुत हो गया। हाँ, अब आपको इस परिवार के सांचे में ढलना ही होगा। एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी पत्नी के रूप में ढलना ही होगा आपको। भाभो की, इस घर की, सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा आपको संध्या जी। सूरज जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब मेरे लिए नया है। एक नई जिंदगी, एक नया वातावरण, मुझे इसमें ढलने में
सबकी उम्मीदों के लायक बनने में वक्त लगेगा सूरज जी, वक्त लगेगा। कितना वक्त? और कितना वक्त चाहिए आपको संध्या जी? हाँ, जवाब दीजिए। अरे कोई नहीं है आप इस घर में भी आके, महीनों गुजर गए आपको। अब वक्त का बहाना लेके इसे और नहीं डाला जा सकता संध्या जी। या तो आप यहां रह के सारे रिश्ते ऐसे निभाए जैसे निभाए जाने चाहिए, या फिर संध्या जी मुझे याद है आपने कहा था ना कि काश मैंने आपको घर से जाने से ना रोका होता। एक टाइम के लिए सबको तकलीफ होती, सबको कमी लगती, पर वक्त धीरे धीरे सारी तकलीफें मिटा देता, सब ठीक कर देता। आज पलट के देखता हूं तो सोचता हूं कितना सही कह रही थी आप। अब तक तो शायद दो नई जिंदगियां शुरू हो चुकी होती हम दोनों की। खैर, गलती सुधारी जा सकती है संध्या जी, फैसला आपके हाथ में। नहीं रोकूंगा आपको। इस बार इस हलवाई को इतना तो समझ में आ गया है कि जबरदस्ती तो सिर्फ जानवरों को बांध के रखा जा सकता है, इंसानों और रिश्तों को कोई नहीं बांध सकता संध्या जी। अरे जबरदस्ती बांधने की कोशिश करेंगे ना तो क्या मिलेगा हाथ में? गुस्सा, घुटन, लाचारगी, बेचारगी। मेरा तुम्हारा कैसे हो नाता, कैसे हो नाता, कैसे हो नाता। मैं हूँ अंधेरा तुम उजियारा, मैं अब फैसला आपके हाथ में है संध्या जी। ले लीजिए अब फैसला संध्या जी। खुशी में तुम्हारी मेरी खुशियाँ बसी है, ये साथ यही तक था मेरे साथी। चलेंगे जुदा ये दिया और ये बाती, ओ दिया और बाती हम। ले लीजिए फैसला और चले जाइए यहां से।